जब मौत आपका पीछा करती है तो अच्छों अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आज की कहानी राघव और मधु की है, जिनके साथ इतनी अजीबोगरीब चीज़ें हुई, शायद उन्हें शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सुबह की कड़कड़ाती हुई ठंड में राघव और मधु अपनी गाड़ी से रेडियो की ताज़ा खबर सुनते हुए नैनीताल के लिए निकल गए। हाईवे पे गाड़ी काफ़ी स्पीड में चल रही थी। राघव और मधु को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। करीबन उनकी लोकेशन से नैनीताल की दूरी 550 किलोमीटर की थी। राघव और मधु दोनों नैनीताल जाने के लिए काफ़ी खुश थे। दोनों के चेहरे नैनीताल की चौखट पे पहुंचने के लिए तरस रहे थे। दोनों ही नैनीताल पहुंचने का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राघव काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा था। मधु को तो नींद ही आ गई थी। राघव भी ड्राइव करके अब थक गया था। उसने सोचा गाड़ी कहीं साइड में लगा के क्यों ना चैन की नींद ली जाए, क्योंकि राघव करीबन 9 घंटे से ड्राइव ही कर रहा था। आंखें नींद के मारे दर्द कर रही थी। शाम के 6 बजे थे। आसमान काले बादलों से छा गया। राघव ने गाड़ी साइड में लगाई। राघव ने जब मधु को देखा, मधु पूरी तरह गहरी नींद में सो रही थी। राघव भी अब थोड़ी देर के लिए सो गया था। दोनों काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। गाड़ी के चारों विंडो लॉक थी। बाहर कड़कड़ाती हुई हवाएं चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रोड के दोनों साइड घने पेड़ थे। हवाओं से पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से इधर उधर हो रही थी, जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। थोड़ी देर में मधु की आंख खुली, एक सनसनी सी आवाज़ के साथ। मधु ने देखा उसके सामने वाले शीशे पे कई पत्तियां लगती जा रही थी। शीशे में बाहर का सही से दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर हवाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शीशे से थोड़ा बहुत ही दिख रहा था। जब मधु ने सामने देखा, सामने रोड के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। जब मधु ने ध्यान से देखा तो ये आदमी और कोई नहीं, उसका पति राघव ही था। राघव का चेहरा दिख ही नहीं रहा था। राघव की पीठ ही दिख रही थी। मधु को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राघव इतनी कपकपाती हुई ठंड में बाहर कर क्या रहा है। जब मधु अपनी शॉल लपेटे हुए कार का गेट का लॉक खोल के जैसे ही बाहर निकलती है, तुरंत राघव को आवाज़ मारती है, राघव, तुम बाहर क्या कर रहे हो? राघव। राघव बिना पीछे मुड़े रोड के साइड जंगलों की तरफ जाने लगा। जब पीछे मधु ने कई आवाज़ें मारी, लेकिन राघव मधु की एक ना सुनते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। मधु राघव को आवाज़ मारते मारते उसका पीछा करने लगी। मधु जंगल में चलती जा रही थी। उसके आगे राघव बिना कुछ बोले चलता जा रहा था। जब राघव सामने झाड़ियों में घुस गया, उन झाड़ियों में काफ़ी अंधेरा था। मधु राघव को झाड़ियों में जाते हुए देख हैरान हो गई, क्योंकि राघव आखिर कर क्या रहा है। इतना कुछ मधु सोच ही रही थी, जब उसके पीछे से जहाँ से मधु आई थी वहाँ से राघव की जोर से आवाज़ आई, मधु, मधु कहाँ हो तुम? मधु इतनी घबरा गई और तुरंत राघव के पास जाने लगी। जैसे ही मधु जंगल से बाहर निकली, उसने सामने देखा। सामने राघव खड़ा था। राघव
कार के बाहर खड़ा घबराया हुआ था, लेकिन सामने मधु को देख के कहने लगा, मधु तुम कहाँ चली गई थी? इस बात से मधु भी अनजान थी, क्योंकि मधु राघव को ढूंढने गई थी। मधु ने अपने चेहरे पे पसीना पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं। जब राघव और मधु दोनों गाड़ी में बैठ गए, राघव ने बिना किसी देरी के गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगे। लेकिन गाड़ी के थोड़ा ही आगे जाते ही मधु राघव को सब कुछ सच बताने ही वाली थी कि जब ही अचानक उनकी कार के सामने एक औरत आ गई। उसका चेहरा इतना भयानक था कि राघव और मधु दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। राघव ने ब्रेक भी लगाई, लेकिन गाड़ी उस औरत के आर पार ही निकल गई। जब ही राघव ने बैक मिरर में देखा कि उसके पीछे उसकी मौत थी, क्योंकि वो औरत एक डरावनी स्पिरिट थी। जब ही राघव ने देरी ना करते हुए तुरंत गाड़ी स्पीड में चलाई। दोनों काफी डरे हुए थे। राघव और मधु की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि ऊपर बैक मिरर में देख सके। जब ही राघव ने ऊपर बैक मिरर में देखा तो वो डरावनी औरत उड़ती हुई उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। ये देख के राघव और भी डर गया और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, पर आगे उनकी गाड़ी किसी लोहे की चौखट से जोर से टकराई, जिसकी वजह से राघव और मधु की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। कहते हैं इसी रास्ते पे करीबन 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में एक औरत की बड़ी बेरहमी से मौत हुई थी। जिस कार वाले ने उस औरत को कुचला था, वो 1 मिनट भी उसने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की थी। इस रास्ते में जब से कई लोगों की मौत हो जाती है। कहते हैं इस रोड पे आज भी उस औरत की आत्मा भटकती है। बहुत से लोगों ने इस रोड पे जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि जो भी इस रास्ते पे गया वो जिंदा ही नहीं बचा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। स्टोरी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।